हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ मस्त होंगे। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज़ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसके पहले के वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आइए समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 3 कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हमें जो है दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। दोस्तों जो कि इस पहले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर करना सीखा है, तो उसी विधि से जो है इसको हल करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस प्रकार हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इन इंटीग्रल्स को जो है इस तरह से व्यवस्थित करेंगे 12, 15, 21। अब इसका दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करना आप सभी को आता है दोस्तों। फर्स्ट 12 का करके दिखाते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से इसको जो है डिवाइड करना है, तो 2 6 जा 12, फिर उसके बाद में 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी प्रकार से जो है अब ये जो प्राइम फैक्टर हमने कर ली है, इसको अगर जो है सिमिलर जो है डिजिट आ रहे हैं तो उसके जो है पावर लगा देते हैं। जैसे 2 2 टाइम्स आया है तो इसके 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 3 इंटू में इस प्रकार से उतार देंगे। तो 12 का जो है प्राइम फैक्टर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। इसी प्रकार से 15 का भी जो है हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका जो है फैक्टर करेंगे तो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है इसका 3 होता है। तो 3 5 जा 15। उसके बाद दोस्तों 5 एक जो है प्राइम नंबर है, तो इसको जो है हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 21 को भी करके देख लेते हैं। तो 21 जो है सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 7 जा 21 और जो है 7 से 7 जो है डिवाइड, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका सबसे पहले हम जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप पहले से ही जान रहे हैं कि एचसीएफ में क्या होता है, जो सभी फैक्टरों में मिलता है, यानी कि सभी के फैक्टराइज़ेशन में जो मिलता है हमें, यानी कि इन तीनों के फैक्टराइज़ेशन में जो संख्या हमें कॉमन मिलेगा, सभी में मिलेगा, उसको हम उतार देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 3 है और जो है यहाँ पर जो ये दोनों में 3 है, वो तीनों में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 को हम इस प्रकार से उतार देंगे। इसके बाद दोस्तों इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम एलसीएम में दोस्तों हमें क्या करना होता है, एलसीएम में ये रफ कार्य है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। दोस्तों एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, एलसीएम में जो एक दूसरे में कामा है उसको एक बार उतारना है, सबसे पहले उतार देना है उसे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जो 3 है वो जो है सभी में आया हुआ है। उसके बाद जो संख्या नहीं आए हैं एक दूसरे के फैक्टर में उसको भी उतारेंगे। जैसे 2 की घात 2 और उसके बाद में इंटू 5 इंटू 7। अब दोस्तों इसकी जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसको यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो दोस्तों अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 हो जाएगा और 60 7 जा 420 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों 420 लिख ले रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों पहले क्वेश्चन का हमें एचसीएफ जो है 3 मिल गया और एलसीएम 420 मिल गया। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 17 को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में 23, उसके बाद में दोस्तों 29। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे हम क्या कि ये जो 17 है, 23 है और 29 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे। इसलिए इन सभी का अगर हम जो है फैक्टर करेंगे तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स हैं जो स्वयं से और 1 से ओनली डिवाइड होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ आप जानते हैं
हैं कि जो सभी में कॉमन होते हैं उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो है एचसीएफ जो है अगर हम ध्यान से देखें तो सभी में हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एचसीएफ इस क्वेश्चन का एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम दोस्तों एलसीएम देखते हैं तो इन सब का एलसीएम जो है जो सभी में मिलता है तो उसको तो उतार ही देते हैं। तो यहाँ सभी में जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है और जो है ये सारे नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर में नहीं है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका जो है मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ज्ञात कर लेना है। इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो दोस्तों आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लेता है, बट हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा है तो ये आ रहा है 11,339। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले 8 है तो 8 को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद 9, उसके बाद 25, उसके बाद में 25। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो 8 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो है एक प्राइम फैक्टर 1 भी होता है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 को भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 का जो सिर्फ 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 1। इसी प्रकार से 25 को भी कर लेंगे, 25 जो कि 5 से ओनली डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 मीन्स इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसमें ध्यान से देख रहे हैं कि तो सभी के फैक्टर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका जो 1 है वही इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसके बाद में इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो कॉमन संख्या होती है उसको सबसे पहले हम उतार देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं जो कॉमन नहीं है एक दूसरे में उन सभी को उतार देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 टाइम्स आया यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 को देख रहे हैं तो ये कितने टाइम्स आया है, तो 3 2 टाइम्स आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 2 टाइम्स आया है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। दोस्तों इन सभी का जो है हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा इन सभी का वही जो है इसका एचसीएफ होगा। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1800, जो कि आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा हो जाता है 8, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 9 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 में जो है 25 5 5 जा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा दोस्तों 1800 जो है एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए 3 क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये सॉल्यूशन समझ में आया है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब पहले हमें प्राइम फैक्टर में इसको परिवर्तित करने हैं प्रत्येक डिजिट को, उसके बाद में इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया है, इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। मीन्स हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दिया हुआ है 2 नंबर्स का जो है HCF, और हमें इन 2 नंबर्स का जो है LCM ज्ञात करना है। मीन्स HCF दिया गया है तो LCM उनकी सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों गिवन यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें HCF, गिवन में हमें दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स की 306 657 इक्वल टू 9। मीन्स हमें इन 2 नंबरों का HCF दे रखा है, तो इसकी सहायता से हमें क्या करना है LCM फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले से ही वी नो दैट
वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोस्तों हम लोग को पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस फार्मूले की सहायता से जो है हम लोग LCM इजीली से जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो ज्ञात है, जैसे कि हमें HCF ज्ञात है उसको लिखते हैं, पहले से ही हमें दिया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू LCM जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये तो दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये 306 इंटू 657। अब दोस्तों क्या करना है, LCM इक्वल टू, चूंकि इसको हमें क्या करना है, इनटू में है तो पक्षांतर करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, तो इनटू में है तो ये जो है डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 306 इंटू 657 अपान हो जाएगा 9। अब दोस्तों क्या करेंगे, 9 से जो है इस ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले किससे जो है ये कट रहा है, या तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले डिजिट्स को हम डिवाइड करके देख रहे हैं। तो 306 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, 9 से डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा, 9 3 जा 27, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 बच रहा है, 36 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 4 जा 36, मीन्स ये जो है संख्या कट जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 इंटू 657 यानी कि 657। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अगर हम करना चाह रहे हैं तो शायद इसका जो है 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो है 4 7 जा 28 और उसके बाद में 4 5 जा 20 और 22 हो जाएगा। इसके बाद 4 6 जा 24 और जो है 2 उसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 हो जाएगा और 15 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। इसी प्रकार से 3 6 जा 18 हो जाएगा और हमारे पास था जो है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 3 और 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद में 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, एक और इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। इसी प्रकार से 1 को इसमें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 22,338। तो ये है दोस्तों LCM, मीन्स जो LCM होगा वो हो जाएगा कितना दोस्तों, LCM जो होगा वो हो जाएगा 22,338। तो दोस्तों यदि जो है हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि टू नंबर्स का HCF दिया हो चाहे LCM दिया हो और उसके बाद में हमसे जो है LCM या HCF ज्ञात करने के लिए कहे, तो उसको हम जो है इस वाले फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो HCF इंटू LCM इज टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, इसकी सहायता से इजीली जो है हम LCM को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है।